नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरएस एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र हित में शिक्षा इस चैनल का उद्देश्य है। मित्रों, यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी चैनल से जुड़े रहिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट या बड़े एग्जाम से रिलेटेड पूरा मटेरियल यहाँ आपको निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, या ऑप्शन सी जर्मनी, या ऑप्शन डी कनाडा। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये फ्रांस देश से ली गई है। यदि बात करें साथ ही साथ भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ साथ प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत भी फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता को लोकतंत्र की आत्मा के तौर पर परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए पंचायती राज से, ऑप्शन बी नगरपालिका से, ऑप्शन सी दल बदल कानून से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी दल बदल कानून से। इसका जो दल बदल कानून है ये किस संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो मित्रों, दल बदल जो कानून है ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहरताओं से संबंधित उपबंध है। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 445, ऑप्शन बी 365, ऑप्शन सी 732, या ऑप्शन डी 395। मित्रों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। वो भारत के जो मूल संविधान है, भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। यदि बात करें संविधान के भाग की तो भारत के जो संविधान है उसमें भागों की संख्या कितनी है? तो 22 भाग हैं। और अनुसूचियों की बात करें तो भारत के जो संविधान में जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। तथा वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन ए भाग 17 में, ऑप्शन बी दिया हुआ है भाग 18 में, ऑप्शन सी दिया हुआ है भाग 19, या भाग 20। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। राजभाषा का जो वर्णन है भाग 17 में किया गया है। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। मित्रों, भाग जो 17 है ये कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद दिए गए हैं? तो इसमें जो 343 से अनुच्छेद 343 से 351 तक इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं जो कि राजभाषा से संबंधित है। यदि मित्रों और जो ऑप्शन दिए हो उनकी बात करें तो भाग 18 में क्या दिया हुआ है? तो भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं। जो आपात उपबंध से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो 352 से 360 तक आपात उपबंध दिए गए हैं जो कि जर्मनी से लिए गए हैं। भाग 19 को देखें तो भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में चर्चा की गई जो कि 361 से 367 तक वर्णित है। और भाग जो 20 दिया हुआ है, भाग 20 का संबंध किससे है? तो भाग 20 का संबंध है जो ये संविधान का संशोधन जो है भाग 20 से लिया गया है। तो जो भाग 20 में किसकी चर्चा की गई? तो संविधान का संशोधन जो है वो भाग 20 में कहा गया है जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 368। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 दिया हुआ है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो ऑप्शन ए आर्यावर्त, ऑप्शन बी हिंदुस्तान, ऑप्शन सी इंडिया दैट इज भारत, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख इंडिया दैट इज भारत के नाम से किया गया है। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 6वां दिया हुआ है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी अध्यक्षात्मक, ऑप्शन सी संसदात्मक, या ऑप्शन डी अर्ध लोकतंत्रात्मक। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी संसदात्मक। जो आंसर है इसका जो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये कहाँ से ली गई है? तो संसदात्मक जो व्यवस्था है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यदि बात करें अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था है किस देश में लागू है? तो अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था है ये अमेरिका में लागू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है? तो ऑप्शन ए ध्वज, ऑप्शन बी राजधानी, ऑप्शन सी संप्रभुता, या ऑप्शन डी शासनाध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी संप्रभुता। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। संप्रभुता जो राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है। भारतीय संविधान भारत के लोगों द्वारा ही निर्मित है और भारत के बाहर के ऐसी कोई सत्ता नहीं है जिस पर यह देश किसी भी रूप में निर्भर हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है।
दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में विजिट कर रहे हैं और आप हमारी चैनल को देख रहे हैं तो दोस्तों शेयर करना एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यूपी ट्रिपल एस सी पैट है किसी बंडी एग्जाम की तैयारी जो भी आपके मित्र कर रहे हैं आप उनके साथ हमारी इस वीडियो को शेयर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप यदि सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो दोस्तों निराश नहीं होइए। आज के ज़माने में देखा है कि आपको कंपटीशन निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, तो आप लोग बस अपनी मेहनत को दृढ़ बनाए रखिए, अपने दृढ़ संकल्पित होकर आप बराबर अपनी पढ़ाई को जारी रखें, आप बराबर पढ़ाई करते रहें, आप बिल्कुल हार ना माने, आप वीरों की तरह बराबर बढ़ते चलें। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदात्मक शासन व्यवस्था में ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन बी न्यायपालिका पर कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन सी दिया हुआ है कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, या ऑप्शन डी विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हमें बताना है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है। तो इसका मित्रों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदात्मक व्यवस्था में। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए संसदात्मक सरकार, ऑप्शन बी अध्यक्षात्मक सरकार, ऑप्शन सी स्वतंत्र न्यायपालिका, या ऑप्शन डी संघात्मक सरकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, केंद्र एवं राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए भारतीय संविधान से, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री से, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति से, या ऑप्शन डी भारत की संसद से। तो इसका जो राइट आंसर है, कौन सा राइट आंसर है मित्रों इसका, जो भारतीय संविधान है जो कि सबसे ऊपर है, तो भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 दिया हुआ है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट प्रथम बार किस भारतीय अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी 1858 का अधिनियम, या ऑप्शन सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों यदि बात करें इससे क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट है, इसके ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये 1773, जो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से इंग्लैंड के जो सम्राट थे उन्हें इंग्लैंड के जो सम्राट को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। सम्राट जॉर्ज द्वितीय ने 26 जुलाई 1774, मित्रों सन की बात करें तो 1774 में, और तिथि है 26 जुलाई 1774 को चार्टर एक्ट जारी कर कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सर एलिजा इम्पे जो कि इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, साथ ही साथ इसमें 3 अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की गई थी। तो अन्य जो न्यायाधीश हैं उनके क्या क्या नाम है, एक है चैम्बर्स, स्टीफन एवं जॉन हाइड, ये अन्य न्यायाधीश बने थे। तो इसका जो राइट है ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। ऑप्शन ए समवर्ती सूची, ऑप्शन बी संघ सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है समवर्ती सूची। तो ऑप्शन जो ए है आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। यदि बात करें समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं, तो समवर्ती सूची में 52 विषय दिए गए हैं। और यदि बात करें हम संघ सूची की, तो संघ सूची में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में 100 विषय हैं। तथा राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो राज्य सूची में 61 विषय हैं। तो ऑप्शन जो इसमें हमने और जो ऑप्शन दिए तो उनकी चर्चा कर ली है, और इसका जो आर्थिक नियोजन से किस सूची में दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है मैंने आपको दोस्तों बता दिया है पहले ही, ये समवर्ती सूची का विषय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 53, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 72। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। तो या बात कहें तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा की गई है। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर हम राष्ट्रपति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी साथ में देख लेते हैं, ताकि हम जब भी राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए तो वो हमें कहीं भी एग्जाम में दिया हुआ तो वो क्वेश्चन छूटे ना। चलिए देख लेते हैं दोस्तों इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 52 की, जिसमें कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। ये किस में कहा गया है, तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद देख लेते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होगी। तो अनुच्छेद 53 हो गया। इसके बाद अनुच्छेद 54 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में कहा गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचक रीति के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में चर्चा की गई है।
अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद अनुच्छेद 58 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट जो आता है अनुच्छेद 56 हमने आपको बता दिया है कि राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 में कहा गया है। यदि बात करें अनुच्छेद 59 की, तो अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें बताई गई हैं। और राष्ट्रपति की जो शपथ है, शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो शपथ जो है अनुच्छेद 60 से संबंधित है। अनुच्छेद 60 जो है इसमें राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण है, जो कि बार बार पूछा जाता है, अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 73 की बात करें तो अनुच्छेद जो 73 है, अनुच्छेद 73 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन जो जो जिसके जो हमने विकल्प देख लिया है, तो इसका जो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों इस जो विकल्प में हमने आपने जाना कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे इसके बारे में मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता दिया। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है, लोकसभा एवं राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और ये जो बैठक है किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो लोकसभा एवं राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है ये दोस्तों किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो ये जो बैठक है ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है एवं इसका जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दोस्तों यदि बात करें इससे रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है, तो एक अनुच्छेद जो है 108, अनुच्छेद 108 है जिसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा की एक संयुक्त बैठक आयोजित करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और मित्रों यदि बात करें इस संयुक्त बैठक की, तो अब तक यह 3 बार आयोजित हो चुकी है। प्रथम जो संयुक्त बैठक है दहेज निषेध जो अधिनियम आया था, दहेज निवारक जो विधेयक है 1961 में इसको आयोजित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन ए 22 जनवरी 1956, ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 24 अप्रैल 1993 या ऑप्शन डी 15 मार्च 1985। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन जो 28 जनवरी 1950 जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों यदि बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, तो संविधान के भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। इससे रिलेटेड जो भी अनुच्छेद है, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं एवं अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना व गठन का प्रावधान किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है, तो ऑप्शन आपको दिए हैं अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कनाडा से लिया गया है। तो राज्यपाल को मनोनीत किए जाने का जो पद्धति है वो किस देश से ली गई है, तो वो कनाडा देश से ली गई है। साथ ही साथ बात करें कनाडा से, तो हमारे भारतीय संविधान में कनाडा से कौन कौन सी व्यवस्थाएं ली गई हैं, तो संघात्मक जो व्यवस्था है ये कनाडा से ली गई है। अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ये भी कनाडा से ही लिया गया है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 17 दिया हुआ है, भारत में किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी बिहार। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन गोवा, ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के जो गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। यदि बात करें इससे रिलेटेड अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 44 इससे रिलेटेड है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में बात कही गई है। समान नागरिक संहिता ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी भारत का महान्यायवादी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है प्रधानमंत्री, ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अंतर्राज्यीय परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। यदि अंतर्राज्यीय परिषद से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद है बात करें उसकी, तो अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के जो उपबंध दिए गए हैं अनुच्छेद 263 में दिया गया है। दोस्तों इसके बारे में यदि चर्चा करें तो सरकारी आयोग की रिपोर्ट पर सरकारीय जो आयोग है, सरकारीय आयोग की रिपोर्ट पर सबसे पहले 18 मई 1990 में 18 मई 1990 इसका सन कब का है, तो 18 मई 1990 को इसका गठन किया गया था बीपी सिंह सरकार द्वारा।
18 मई 1990 को बीपी सिंह सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था। और कौन सा आयोग है? तो सरकारी आयोग अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1977 या ऑप्शन डी 1985। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1957। बलवंत राय जो मेहता समिति का गठन है 1957 में किया गया था। दोस्तों बलवंत राय जो मेहता समिति है, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। दोस्तों एक समिति और है जो बार बार पूछी जाती है, एक है अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में आई थी। उसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम शुभारंभ इसका कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से इसका शुभारंभ किया गया था पंचायती राज व्यवस्था का। तो इससे रिलेटेड दोस्तों यदि हम जो संविधान संशोधन है उसके बारे में चर्चा करें तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान जो संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 22 जून, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 24 अप्रैल या ऑप्शन जो डी दिया हुआ है 24 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए पंचायती राज से, ऑप्शन बी नगर पालिका से, ऑप्शन सी राज्य से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है 74वां जो संविधान संशोधन है वो नगर पालिका से संबंधित है। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ये कब आया था? तो 73वां व 74वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किए गए थे। कब आए थे? तो 1992 में पारित किए गए थे। यदि बात करें 74वां संविधान संशोधन की, तो 74वां जो संविधान संशोधन है ये किस अनुसूची में बताया गया है? तो 74वां संविधान संशोधन का जो संबंध है ये 12वीं अनुसूची से है। 12वीं संविधान की जो 12वीं अनुसूची है उसमें 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है। यदि बात करें 11वीं अनुसूची, तो 11वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? जो 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है। जो इसके बाद हम बात कर लेते हैं यदि जो इसमें जो सूचियों की जो कितने विषय हैं, तो 74वां संविधान संशोधन में जो नगर पालिका से संबंधित है। और नगर पालिका यदि इसमें हम बात करें, इसमें जो अनुसूची इससे रिलेटेड है 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो 11वीं जो अनुसूची है जो कि पंचायती राज से संबंधित है, तो उसमें कितने विषय हैं? तो उसमें 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। यदि बात करें नगर पालिका की, तो नगर पालिका में इसमें कितने विषय हैं? 74वीं संविधान इसमें जो विषयों की संख्या है वो है 18 विषय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 22 में दिया हुआ है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी लियाकत अली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, भारतीय संविधान के 11वां जो मूल कर्तव्य है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 21वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। दोस्तों यदि बात करें 42वां संविधान संशोधन की, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। और इसके बाद जो 11वां जो मूल कर्तव्य है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायतों का गठन ऑप्शन ए दिया हुआ है अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 41, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 37। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू या ऑप्शन डी बाबू जगजीवन राम। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि इसके प्रथम एवं अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ये रहे आज के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। दोस्तों आप इस वीडियो को देखना और एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जब भी आप हमारी वीडियो देखने के लिए बैठे तो उससे पहले आप एक कॉपी पेन जरूर लें, ताकि आप अपने हिसाब से आप अपने उत्तरों का जवाब दें एवं उनका बाद में मिलान करें कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इससे आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी तैयारी किस स्तर पर चल रही है। तो आप लोग पढ़ने से पहले एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के ये रहे टॉप 25 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक फॉर वाचिंग, थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।